नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका। पहले ही वीकेंड के वार में जमकर कलेश हुए और इतने कलेश हुए कि सलमान खान ने भी अपना सर पकड़ लिया। कृति सनन और टाइगर श्रॉफ गणपत के प्रमोशन के लिए आए थे, लेकिन प्रमोशन छोड़कर वो भी झगड़े देखने में बिजी हो गए और कृति के रिएक्शन भी देखने लायक थे। लेकिन इतने झगड़े घर में हुए, एक बारी को ऐसा लगा कि घर में खिचड़ी सी पक गई है। कंटेस्टेंट बहुत ज्यादा हैं और कौन क्या कहता है समझ में नहीं आता है कई बार, और इतनी ज्यादा चिकम चिल्ली हो जाती है कि एक ही झगड़े में, एक ही इशू में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। ये तो तय है कि सलमान खान ने पंप मार दिया है खानजादी को। खानजादी जो कि आग लगाकर घर में मजे में थी, और उसके बाद सलमान ने पंप मारा है। अगर आपको याद होगा, सलमान खान ऐसा ही करते हैं। बिग बॉस के जिस पहले एपिसोड में सलमान खान जिसको पंप मारते हैं, उसके बाद उसकी बैंड भी बजाते हैं। तो खानजादी को पोक किया जा रहा है अभी, और भरा जा रहा है मसाला उसके अंदर, ताकि वो फटे और कलेश करे और उसके बाद उनकी वाट लगे। तो एक फॉर्मेट है ये बिग बॉस का, जो कि हम हर सीजन में देखते हैं। तो खानजादी को तो बहुत ज्यादा तारीफें मिली, अच्छा अच्छा बोला गया, लेकिन ईशा मालवे को सलमान ने बहुत सुनाया। सलमान खान ने साफ साफ बोल दिया कि ईशा मालवे झूठी है। ईशा मालवे अभिषेक का इस्तेमाल कर रही है अपने हिसाब से, जबकि दोनों अलग हो चुके हैं काफी वक्त पहले ही। ऐसे में ईशा मालवे अलग होने के बावजूद, स्टेज में लड़ने के बावजूद अभिषेक से बात करती है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि वो शो में बनी रहे। तो ये सलमान खान ने कही, और अभिषेक से ये भी कहा कि भैया दीवारों की तरह प्यार करना बंद करो, अगर यही करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। जिंदगी पूरी पड़ी है और ये जो घाव होता है इसका भरना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ईशा के साथ जो तुम्हारे झगड़े होते हैं उसका एग्रेशन जो है वो कहीं और निकलता है, और उसकी वजह से घर में तुम्हारी फाइट होती है और इससे तुम्हारे गेम पर असर पड़ता है। या तो भूल जाओ या फिर एक हो जाओ। सलमान का सीधा सीधा संदेश यही था दोनों के लिए। हालांकि दोनों एक नहीं हो सकते हैं। ईशा का कहना है कि वो बिल्कुल अलग भी नहीं हो सकती है और एक भी नहीं हो सकती है, जिस पर सलमान खान ने सवाल उठाए कि भैया अलग क्यों नहीं हो सकते हो तुम, जब तुम एक साल से ना तुमने एक दूसरे को देखा, ना फोन पर बात की, कौन कहाँ जा रहा है, कौन कहाँ फिर रहा है तुम्हें मालूम नहीं था, तो अब तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? अगर आमने सामने है तो इग्नोर करो ना। और ये बहुत सही बात थी, इग्नोर करना बहुत जरूरी है। इसके बाद ईशा मालवे और अभिषेक की बात हुई। ईशा मालवे ने कहा कि तुझे मुझसे भी ज्यादा अच्छी लड़की मिलेगी। अभिषेक ने भी कहा कि मेरी वजह से तेरी इमेज खराब हो रही है। तो अभिषेक तो प्यार करते ही हैं, इसीलिए उन्होंने ईशा की इमेज का ध्यान रखा। ईशा ने यह तक कह दिया कि अगर तुम मुझसे ध्यान नहीं हटाएगा तो मैं यहीं पर किसी को पसंद कर लूंगी, जिस पर अभिषेक का रिएक्शन भी देखने लायक था। और इसके बाद एक और झगड़ा हो गया, मतलब वीकेंड के वार में झगड़े ही झगड़े थे। इसके बाद झगड़ा हुआ अभिषेक और ऐश्वर्या के बीच में, जहां पर ऐश्वर्या का जो रूप था ये लोगों ने देखा तो दंग रह गए। खुद कृति सनन भी दंग रह गई। कृति सनन का रिएक्शन भी देखने लायक था, और वहां पर ऐश्वर्या तू तड़ाके में उतर आई, क्योंकि शो का फॉर्मेट है, आपको किसी एक का नाम तो लेना ही है। कौन फ्लॉप है इसका नाम तुम्हें लेना ही पड़ेगा। तो वहां पर अगर ऐश्वर्या का नाम ले लिया, और मुनव्वर ने भी ऐश्वर्या का नाम लिया, लेकिन मुनव्वर से ऐश्वर्या ने कुछ नहीं कहा उस वक्त, लेकिन अभिषेक के पीछे वो हाथ धोकर पड़ गई, और यही चीज जो थी बहुत ज्यादा ड्रामा क्रिएट कर गई और इरिटेटिंग लग रहा था जब दोनों लड़ रहे थे। तो ऐसे में कृति सनन ने भी अपना सर पकड़ लिया और बहुत ही परेशान नजर आई वो, और समझ गई कि भैया ये जो सीजन है लड़ाई झगड़े का है, बहुत ही टफ सीजन है। जबकि इस सीजन में अभी तक टास्क नहीं हुए हैं, बिना टास्क के ही घर वाले झगड़ रहे हैं, मारपीट पर उतारू हैं। ऐसे में क्या होगा इस सीजन का, ये तो धीरे धीरे पता चलेगा। बहुत ही सीजन देखने के बाद ऐसा लगता है भारीपन सा रहता है, क्योंकि झगड़े बहुत ज्यादा होते हैं। और इसके बाद एक और झगड़ा हुआ मनारा का और अब अंकिता का। मनारा ने कैरेक्टर पर सवाल उठा दिए, तो अंकिता कैसे बर्दाश्त करती। तो ऐसे में अंकिता ने मनारा को समझाया, सुनाया भी, जिस पर मनारा बहुत ज्यादा फट गई। मनारा रोने लगी फूट फूट कर, और वहां पर खानजादी ईशा, खानजादी ऐश्वर्या और नील अपनी रोटियां सेकने के लिए आ गए। हालांकि मुनव्वर वहां पर मौजूद थे और उन्होंने बातों को संभाला, मनारा को भी संभाला, ताकि वो इन लोगों से दूर रहे। और इन लोगों से दूर रहना बहुत ज़रूरी है मनारा के लिए, क्योंकि मनारा बहुत ही सॉफ्ट लड़की है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अंकिता ने फिर बाद में मनारा से बात की और मनारा को हक कर लिया। तो ये दिखाता है कि अंकिता सब कुछ भूल कर आगे बढ़ने वालों में से है। तो ये था पूरा का पूरा वीकेंड का वार। कल फिर आएगा, फिर देंगे हम आपको अपडेट।